Hello guys, good evening. Welcome to my session. As you know my session name is Jobs Adda IQ. ठीक है, YouTube का चैनल है ये। इस वीडियो के नीचे जाओगे आप, वहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ठीक है, और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है, तीनों आपको करना है। वीडियो के नीचे ही आपको ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, लाइक का, उस पर आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको जो है जो भी आपके व्यूज़ है या थॉट है वो उसमें कमेंट सेक्शन में आपको लिखने हैं। तो हम शुरू करते हैं सेशन थॉट ऑफ द डे के साथ। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, देखिए, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं होती मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर कोशिश में ही आपको सफलता मिल जाए, लेकिन जब भी आपको सफलता मिलेगी तो उसके पीछे का कारण क्या होता है कि कोशिश होता है कि आप एक और कोशिश करते हो, बार बार असफल होते हो, फिर भी आप एक कोशिश और करते हो, एक कोशिश और करते हो, तभी जाके आप सफल होते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो है ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, किसी न किसी चीज़ के लिए। और अभी जो जैसे कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके हिसाब से तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप अपने ही हिसाब से रूटीन सेट कर सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज़ और मिसयूज़ दोनों कर सकते हो, वो आपके हाथ में। ठीक है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है जिसमें आप, जैसे अगर मैथ का टॉपिक कोई क्लियर नहीं है तो उसको आप इस टाइम के दौरान आप डेली जो है उसको मैथ के टॉपिक को कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। तो एज़ यू नो माय नेम रजनी, ठीक है, और मैं आपको करवाती हूँ डेली की करंट अफेयर। टुडे इज़ 12 मई, और आज जो है 12 मई की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होगी। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिए जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, तो एक मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है जॉब्स अड्डा IQ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो आपको डेली ये क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसका सोल्यूशन जो है मैं इस वीडियो के अंदर बताती हूँ। ठीक है, तो पहले हम उन क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर करेंगे और उसके बाद हम जो है आज के करंट अफेयर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों की मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप फॉर मेंटल सोशल वेलफेयर स्टूडेंट? तो इसका आंसर है, ये मैंने क्वेश्चन आपको 1-2 दिन पहले करवाया था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 CBSE। ठीक है, अगला देखिए, WHO ने किस देश के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो WHO हैज़ अप्रूवल एमरजेंसी यूज ऑफ सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन विच कंट्री? तो ये है ऑप्शन नंबर A चाइना। ठीक है, अगला देखिए, हाल में ही DCGI ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक एक दवा को मंजूरी दी है। तो इस दवा को विकसित किसने किया? रिसेंटली DCGI हैज़ अप्रूवल ए ड्रग कॉल्ड 2G फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट हु हैज़ डेवलप्ड दिस ड्रग। तो इसको ड्रग को डेवलप किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B DRDO ने। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, सुमित मलिक और सीमा बिल्सा ने टोक्यो के ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया है, इसका संबंध किस खेल से? तो सुमित मलिक एंड सीमा बिस्ला हैज़ क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक विच स्पोर्ट इज़ रिलेटेड टू देम? तो वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A रेसलिंग। ठीक है, तो रेसलिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में स्थित माउंट सिनाबग ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? इन विच कंट्री द हग इरप्शन ऑफ माउंट सिनाबग वॉल्कन रिलेटेड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D इंडोनेशिया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A 9 मई को। ठीक है,
तो व्हेन इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले सेलिब्रेटेड 9 मई। ठीक है, तो इसके बाद आज देखिए क्वेश्चन ऑफ द, अब हम करेंगे 12 मई की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम अब करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट ट्रैवल टू यूके नेक्स्ट मंथ टू अटेंड ए समिट ऑफ G7 ग्रुपिंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने ब्रिटेन की यात्रा नहीं करेंगे। तो G7 की मीटिंग के लिए यहाँ से इंडिया से मोदी जी जाने वाले थे यूके, अब इनकी जो ट्रैवल है वो कोविड की वजह से कैंसिल हो चुकी है, यानी वो कोविड ट्रैवल नहीं करेंगे यूके के अंदर। ठीक है, अगला देखिए। द समिट ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 नेशन, जो समिट था वो 7 लोगों का ग्रुप था, इज शेड्यूल टू टेक प्लेस ऑफ कॉर्नवाल। कहाँ पे होना था ये? कॉर्नवाल के अंदर। ठीक है, यूके के जून 11 to 13, 11 जून से 13 जून के बीच होना था ये। ठीक है, तो अब ये नहीं, वहाँ पे नहीं जाने वाले मोदी जी। बाकी की जो समिट है वो देखिए, 2020 की जो G7 समिट है वो यूएसए के अंदर हुई थी, 46 थी ये। 21 की यूके के अंदर होनी है, 47 होगी ये। 22 की जर्मनी में 48 होगी। 23 G7 जापान में 49th, और 24 को इटली 50 होगी ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, 2021 आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड ऑन 26 अक्टूबर टू 6 नवंबर। तो आईबा 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होना है कब? 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2021 में। कहाँ पर? बेलग्रेड, सर्बिया के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 2021 का आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहाँ होना है? ये सर्बिया के बेलग्रेड में होना है। ठीक है, अब बाकी के कहाँ होने देखिए। 21 जो है 2021 का, ये तो बेलग्रेड सर्बिया में। उसके बाद 22 जो 2023 में होगा मेंस का, ये होगा ताशकेंत उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, 2021 का मेंस, यूथ मेंस और वुमेंस, ये कहाँ है? पोलैंड के किलिंग्स के अंदर। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 ये होना है आपका इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन BJ वाटलिंग, क्या नाम है इनका? इनका नाम है BJ वाटलिंग। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन है BJ वाटलिंग। हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट, उन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट का, फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, सारे क्रिकेट के फॉर्म से, आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। देखिए, मैंने आपको कल भी बढ़ाया था कि एक रिजर्व रखा है फारसी को। ठीक है, और उनका नाम मैंने आपको बताया था, नाग्सवाला नाम से था। और एक ही ये न्यूज़ है कि न्यूजीलैंड के और इंडिया में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होनी है फाइनल। ठीक है, तो उसके बाद जो उनके विकेट कीपर है बैट्समैन BJ वाटलिंग, ये जो है अनाउंस करेंगे अपनी रिटायरमेंट से। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि BJ वाटलिंग ये रिटायरमेंट लेने वाले, ये कहाँ से हैं? ये न्यूजीलैंड से। ठीक है, अगला देखिए, उज्ज्वला सिंघानिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए 38th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, FLO। फिक्की का लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 38th नेशनल प्रेसिडेंट कौन बनेगी? उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, उज्ज्वला सिंघानिया। ओके, इसके बाद FLO के बारे में। FLO वाज एस्टैब्लिश इन 1983 एज द डिवीजन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की का ये पार्ट है, विच इज़ एपेक्स बॉडी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया। फिक्की का ये पार्ट है FLO। ठीक है, 1983 में बना था ये। FLO इज़ ए वुमेन विंग, ये लेडीज़ का है ना, ये लेडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वुमेंस का है ये, ऑफ फिक्की का ये वुमेंस विंग है। तो फिक्की की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, मुंबई बॉर्न, मुंबई में जन्मी डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन, क्या नाम है उनका? डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन
ए प्रोफेसर ऑफ अरबिक लिटरेचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Chicago, recently become the first person of Indian origin to win the 50th शेख जायद बुक अवार्ड। तोड़ के पढ़ते हैं इसको। 50th यानी 15वां शेख जायद बुक अवार्ड है ये, ठीक है। ये किसने जीता है? ये जीता है डॉक्टर तहरा कुतुमुद्दीन ने, ठीक है, जो कि अरबिक लिटरेचर की प्रोफेसर है। कहाँ पर? शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और वो पहली पर्सन बनी है जो इंडियन ओरिजिन है, यानी जो भारतीय है, ठीक है, भारतीय मूल से है ये पहली वुमेन्स है, ये पहली ऐसी पर्सन है जिनको शेख जायद बुक अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, तहेरा कुतुमुद्दीन, ठीक है, तहेरा कुतुमुद्दीन इनका नाम याद रखना है। इनको जो है 15वां शेख जायद बुक अवार्ड मिला है, ओके। तो तोड़ के पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखिए, द अवार्ड इज़ कंस्ट्रक्टेड टू नोबेल प्राइज़ ऑफ द अरब वर्ड। ये अरब वर्ड का नोबेल प्राइज़ जाना जाता है इसको। सी वोन द अवार्ड ऑफ हर लेटेस्ट बुक। इनको जो है ये बुक अवार्ड जो है उनकी अपनी लेटेस्ट बुक है जिसका नाम क्या है? अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ठीक है। इस बुक के ऊपर इनको अवार्ड ये मिला है, ठीक है। अगला देखिए, इंटरनेशनल नर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। थीम क्या है इसकी? नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 12 मई द एनिवर्सरी ऑफ, ये हम पढ़ेंगे बाद में, पहले इसकी थीम याद कर लीजिए। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। इसकी थीम है नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ठीक है। 12 मई को मनाते हैं ये एनिवर्सरी है किसकी? फेलोरिस नाइटिंगेल ऑफ बर्थ मॉडर्न नर्स, ठीक है। तो इनकी ये एनिवर्सरी है, इसके उपलक्ष्य में हम जो इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। अगला देखिए, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक है, क्या नाम है इसका? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या किया इसने? हैज़ अनाउंस ए लॉन्च ऑफ आई चूज़ माई नंबर। इन्होंने एक लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? आई चूज़ माई नंबर, फीचर्स ऑफ ऑल इट्स कस्टमर अक्रॉस इंडिया। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूरे भारत में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज़ माई नंबर फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी इससे आप अपना पसंद का अकाउंट नंबर जो है चुन सकते हो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हैज़ रेज इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट 7.5% फॉर कैलेंडर 2021। संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास का अनुमान 7.5% दिया है। तो यूएन ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई है? 7.5%, ठीक है। अगला देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिकल सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्टेड इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ 10.1%, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ने किसने बताई है रिपोर्ट? जीडीपी 10.1%, ठीक है। अगला देखिए, केयर रेटिंग ने कितनी बताई है? रिवाइज की है अपनी कोविड लॉकडाउन की वजह से। जीडीपी 2022 में रहेगी 9.2। नुमरा इन्होंने भी कट कर दिए जीडीपी और एस्टिमेट किए 10.8। मूडीज़ ने भी लोअर कर दी है 9.3%। तो ये आपको जीडीपी जो मैंने बताई है वो आपको याद रखनी है। यूएन, द इकोनॉमिकल फॉर्म, केयर रेटिंग, नोमोरा और मूडीज़, ठीक है। इनकी जीडीपी ग्रोथ आपको एक पेज के ऊपर ऐसे लिख लेना है, जैसे ऐसे कॉलम बनाओगे आप, यहाँ पे जीडीपी और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ठीक है। आगे देखिए, जैसे चेंज होती है तो आप उसको काट के चेंज कर सकते हो। नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड, नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने रिलीज़ किया है ए रिपोर्ट टाइटल कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। तो नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप शीर्षक नामक एक रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सी रिपोर्ट जारी की है? कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटल इंक्लूसिव भारत, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आपको याद रखना है। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड, ये रिपोर्ट क्या करेगी? ये पहचान करेगी चैलेंज इन एक्सेलरेटिंग डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, यानी क्या क्या हमारे पास चैलेंज है, क्या चुनौतियां हैं। एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन, और सिफारिशें देगी
फॉर मेकिंग डिजिटल सर्विस एसेसिबल फॉर इट्स 1.3 बिलियन सिटीजन। 1.3 अरब नागरिकों के लिए जो भी मतलब कर सकते हैं डिजिटल सेवा के लिए, उसके लिए सिफारिश करेगी। द रिपोर्ट वाज रिलीज बाय नीति आयोग वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव कुमार, CEO ऑफ अमिताभ कांत। तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार ने। ठीक है, अगला देखिए। ए कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट दिलीप भोंसले। एक कमेटी बनाई है जिसको हेड किसने, कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिनका नाम क्या है? दिलीप भोंसले। वो क्या करेंगे? स्टडी करेंगे सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर स्ट्रिंग डाउन कोटा फॉर मराठा कम्युनिटी इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए कोटा को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो जो मराठा कम्युनिटी है इनका कोटा में कम करना है, किस तरीके से करना है, इसके ऊपर स्टडी करेंगे। और ये कमेटी बनाई है और इस कमेटी के हेड कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस है जिनका नाम है दिलीप भोसले, वो इसको हेड करेंगे। ठीक है, हाँ। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पद्म कुमार महादेवन नायर। ठीक है, क्या नाम है इनका? एक सेकेंड, इनका नाम है पद्म कुमार महादेवन नायर। ठीक है, हैज़ बीन नेम्ड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी CEO बनाया गया इनको, ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी NARCL आर बेड बैंक्स, यानी किसके? NARCL, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी के हेड CEO बनाए हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं CEO। ठीक है, जिनका नाम क्या है? पद्म कुमार माधवन नायर। ठीक है, अब ये बेड बैंक क्या है वो देखिए यहाँ पे। फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन बजट 2021 हैज़ अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया था, क्या किया था? एन एसेट रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी आर ए बेड बैंक वुड सेटअप टू टेक ओवर एग्जिस्टिंग स्ट्रेस एसेट्स। यानी जो भी पूंजी फंसी हुई है या जो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं बैंक के लिए, इसके लिए उन्होंने बोला था कि एक हम रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी या एक बेड बैंक बनाएंगे। ठीक है, 2021 और 22 के बजट में इन्होंने ये अनाउंस किया था। अब ये क्या है? बेड बैंक रेफर्स टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बेड बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि टेक ओवर करेगा बेड एसेट्स को, लेंडर एंड अंडरटेक रिजोल्यूशन, यानी उधारकर्ताओं से जाके ये अपनी जो संपत्ति है, अपने जो पैसे हैं वो वापस लेगा। ठीक है, NARCL विल पे ऑफ 15% ऑफ एग्रीड वैल्यू फॉर लोन इन कैश, यानी NARCL क्या करेगा? 15% जो है लोन को कैश के अंदर लेगा और जो रिमेनिंग 85% है वो गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटी रिसिप्ट के अंदर प्राप्तियाँ होगी। तो दोबारा से देख लीजिए हिंदी में इसको। NCRT क्या करेगी? नकद में ऋण के लिए सहमत मूल्य का 15% का भुगतान करेगा और शेष जो 85% है द्वारा सरकार की गारंटी सुरक्षा प्राप्तियाँ होगी। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, फॉर्मर सीनेटर बिल नेल्सन वाज शोन एज द 40th नासा एडमिनिस्ट्रेशन। तो 14वें नासा प्रशासन के रूप में शपथ किसने ली है? बिल नेल्सन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिनटेक मेजर पेमेंट लॉन्च। फिनटेक जो पेटीएम है, फिनटेक पेटीएम, इन्होंने लॉन्च किया है कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर। एक प्लेटफॉर्म है ये टू हेल्प सिटीजन, जो नागरिकों की सहायता करेगा टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन स्लॉट ऑन इट्स मिनी ऐप स्टोर, यानी उस मिनी ऐप स्टोर के अंदर वैक्सीनेशन की स्लॉट वो कहाँ उपलब्ध है। ठीक है, तो इसको जो है वो फिनटेक जो है इसकी हेल्प करेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। बजाज फाइनेंस गेट RBI अप्रूवल फॉर प्रीपेड पेमेंट बिजनेस। बजाज फाइनेंस ने प्रीपेड भुगतान कारोबार के लिए RBI को मंजूरी मिल गई है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड को RBI से अप्रूवल मिल गया है प्रीपेड पेमेंट बिजनेस के लिए। ठीक है, अगला देखिए। लेजेंडरी मार्टिस्ट
फायर ब्रांड एंड फॉर्मर मिनिस्टर KR गौरी, क्या नाम है इनका, KR गौरी, ए लॉन्ग वुमेन मेंबर ऑफ केरलाज फर्स्ट कैबिनेट हैज़ पास्ड अवे। तो केरल के पहले मंत्रिमंडल की अकेली महिला सदस्य और दिग्गज मार्क्सवादी फायर ब्रांड के पूर्व मंत्री AR गौरी का निधन हो गया। ठीक है, तो वो 102 वर्ष की थी। ठीक है, तो KR गौरी इनका निधन हो गया। ये कौन थी, ये जो है केरल के मंत्रिमंडल की पहली सदस्य थी। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA हैज़ कॉन्फर्म विद ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। ठीक है, तो IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है फॉर बीइंग लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी दिस ईयर बाय ICC, यानी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो IREDA, देखो इसको तोड़ के पढ़ो तब आसान से याद होगा। ICC ने, यानी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IREDA को अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसको मिला है, IREDA को। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आज का स्टेट हम कवर कर लेते हैं। आज का स्टेट है आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुरुनूर। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, गवर्नर है इसके विश्व भूषण हरिचंद्र। डिस्ट्रिक्ट है इसकी 13। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी है विशाखापट्टनम। ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा की 11। ठीक है, नेशनल पार्क है इसका पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरुलू वर्ल्ड सेंचुरी, नेपाट्यू वर्ल्ड सेंचुरी, कंबलवोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बॉर्डर स्टेट में कौन कौन आता है, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसके अलावा लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, 175 और 58 सीट है। सिंबल आंध्र प्रदेश की क्या है, एनिमल है इसका ब्लैक बक, बर्ड है रोज रिंग पैराकिट, फ्लावर है इसका जैस्मिन, ट्री है इसकी नीम। ठीक है, टेम्पल कौन कौन से इसके, श्रीशैलम टेम्पल, वेंकटेश्वर टेम्पल, कानीपक्कम नेशनल टेम्पल और कनका दुर्गा टेम्पल, ये सारे टेम्पल है। तो ये है आज की आपकी 12 मई की द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, 12 मई की अब ये है आज की करंट अफेयर। ठीक है, तो हम जो है एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, रिवाइज में क्या है देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी UK नहीं जाएंगे G7 समिट के लिए। ठीक है, ये हो गया, G7 समिट के लिए UK नहीं जाएंगे, फर्स्ट न्यूज़। अगली थी आपकी जो आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो होना है सर्बिया के बेलग्रेड में। ठीक है, और न्यूजीलैंड के विकेट कीपर है BJ वोटलिंग, ये जो है सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे। उज्ज्वला सिंघानिया, इनको FLO का 38th नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, और मुंबई में पैदा हुई है जिनका नाम क्या है, तहेरा कुतुबुद्दीन, इनको जो है शेख जायद बुक अवार्ड मिला है। ठीक है, और इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया आई चूज़ माई नंबर फीचर्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने GDP ग्रोथ 7.5% रखी है। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिकल ने 10.1%, केयर रेटिंग में 9.2, नोमोरा ने 10.8, मूडी ने 9.3%। नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने रिलीज़ किया है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोडमैप फॉर डिजिटल इंक्लूसिव भारत, ये पूरा का पूरा नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चीफ जस्टिस जो फॉर्मर है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, क्या नाम है उनका, दिलीप भोसले। ठीक है, इनको अध्यक्ष बनाया गया है एक कमेटी का जो कि महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को कोटा कैसे कम करना है उसके ऊपर ध्यान देंगे ये। ठीक है, स्टेट बैंक इंडिया के है पद्मा कुमार महादेवन नायर, इनको जो है बेड जो बैंक्स हैं इनके हेड के रूप में नियुक्त किया गया CEO। ठीक है, फॉर्मर सीनेट बिल नेटसल, ये 14वें नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। फिनटेक मेजर जो पेटीएम है इन्होंने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया, कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर। ठीक है, ये ऐप लॉन्च की है। RBI ने
फाइनेंस ने आरबीआई बजाज फाइनेंस को अप्रूवल मिल गई है आरबीआई की तरफ से प्रीपेड पेमेंट बिजनेस के लिए, ठीक है। और ये है इनका नाम KR गौरी, इनका निधन हो गया है। और जो IRED है, इन्होंने ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये जो लॉन्च किया है, ठीक है। नहीं सॉरी, इनको अवार्ड मिला ये ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसकी तरफ से, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, ठीक है। तो ये है आज आपकी 12th मई की करंट अफेयर, ठीक है। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप शेयर कीजिए, ठीक है। और उनको जो है शेयर करने के बाद वहाँ पर उनको बोलिए बच्चों को कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ना, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश मैथ का सेशन, ठीक है, करंट अफेयर, और इसके साथ साथ जो है अभी शुरू करने वाली हूँ मैं ग्रामर, ठीक है। हो सके मैं सारा कुछ तैयार करके रखूँ, ग्रामर वगैरह, रीजनिंग वगैरह, लेकिन उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की लोड है। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं जो है अच्छे से अच्छा जो है आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।